हेलो दोस्तों, एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे कि आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब हम वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट डबल लाइन बॉर्डर विद रेड कलर इन ए टेबल। यानी कि जो हमारी ये टेबल है, अब इस टेबल में हमें डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट करना है और साथ साथ उसमें रेड कलर भी आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखोगे जब भी मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर पे जाकर ऑल बॉर्डर को क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सिंगल लाइन बॉर्डर आ रहा है और वो भी ब्लैक कलर में आ रहा है। लेकिन हमें इस टेबल में जो बॉर्डर है वो डबल लाइन बॉर्डर आना चाहिए और रेड कलर में आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले Ctrl+Z प्रेस कर लूंगा, इससे बैक हो जाएगा। उसके बाद वापस इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं बॉर्डर में जाकर यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइन कलर को डबल लाइन सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में वापस जाकर मैं यहाँ पर लाइन कलर को मैं रेड कलर में सिलेक्ट कर लूंगा। देन अब मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा रेड कलर का बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा और वो भी डबल लाइन में। तो इस तरह से हम अपने पहले क्वेश्चन को यानी टेबल में डबल लाइन बॉर्डर विद रेड कलर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब उसके बाद मैं वापस यहाँ पर Ctrl+Z प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं नो बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो हमारा वापस ये बॉर्डर हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू इंसर्ट काउंटिंग इन ए मल्टीपल लाइंस इन ए सेल्स। यानी कि अब हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग इंसर्ट करेंगे, लेकिन वो अलग अलग सेल में नहीं है, हमें सिर्फ एक ही सेल में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए जब मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ और 1 लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। लेकिन जो हमें वो काउंटिंग है वो हमें उसी सेल में लिखनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 लिखने के बाद मैं Alt+ एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद में 2 लिखूंगा, उसके बाद में Alt+ एंटर, फिर उसके बाद 3 Alt+ एंटर 4, उसके बाद में Alt+ एंटर 5। वापस मैं ऐसे ही Alt+ एंटर के साथ प्रेस करता रहूंगा और अपनी काउंटिंग लिख सकता हूं। तो आप देखेंगे जो भी हमारी काउंटिंग है वो हमारी एक ही सेल में इंसर्ट हो जाएगी। हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एक ही सेल में इंसर्ट हो गए। तो इस तरह से हम एक ही सेल में काउंटिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट काउंटिंग इन मल्टीपल लाइंस इन ए सेल, वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ टू इंसर्ट +91 जस्ट बिफोर द मोबाइल नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारे मोबाइल नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पर डमी मोबाइल नंबर्स लिखे हुए हैं, अब हमें इन मोबाइल नंबर्स में +91 इंसर्ट करना है। तो इसके लिए जब मैं सेल में जाकर F2 प्रेस करता हूँ और एडिट होने के बाद में यहाँ पर +91 लिखता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा +91 है वो तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साइड में हमें +11 यानी एक एरर सा शो हो रहा है। अब हमें एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि जब भी हम एक्सेल में किसी भी सेल में 10 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वहां यहाँ पर +11 +12 इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। अब हमने यहाँ पर +91 लिखा हुआ था, वो हमें शो नहीं हो रहा, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसके लिए मैं वापस Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। उसके लिए अपने सभी मोबाइल नंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगा, जहां भी हमारे मोबाइल नंबर है उन सभी मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं Ctrl+1 प्रेस करूंगा, जिससे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट यानी फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कस्टम को ओपन करूंगा, कस्टम में जाकर मैं 0 को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर 0 से पहले इन्वर्टेड कॉमा में +91 लिख दूंगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे सकते हैं, या फिर डैश का सिंबल लेना चाहते हैं तो डैश का सिंबल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डैश का सिंबल लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डैश का सिंबल दे दिया। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। देन उसके बाद में स्पेस, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाद में तो स्पेस दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पर क्या है, वापस स्पेस को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में ओके प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे जो भी हमारे मोबाइल नंबर थे उसके आगे +91 इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने किसी भी मोबाइल नंबर के आगे +91 इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट +91 जस्ट बिफोर द मोबाइल नंबर, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू चेंज फॉर्मेट ऑफ ए आधार कार्ड नंबर लाइक एज 123-5678-0000। तो इस तरह से हम अपने आधार कार्ड के नंबर को फॉर्मेट देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ डमी आधार नंबर लिखे हुए हैं। अब अगर हम 1 बाय 1 इन सभी आधार नंबर में 4 डिजिट के बाद में यहाँ पर डैश का सिंबल इंसर्ट करेंगे तो हमें इसमें काफी टाइम लग जाएगा। अब हम आधार नंबर को शॉर्टकट तरीके से फॉर्मेट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर वापस Ctrl+Z प्रेस करूंगा, तो हमारा वापस वही सेम फॉर्मेट आ गया। अब उसके बाद में हमें आधार नंबर का ये फॉर्मेट देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सबसे पहले सभी आधार नंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगा। आधार नंबर को सिलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+1 प्रेस करूंगा, जिससे यहाँ पर फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद कस्टम में जाऊंगा, कस्टम में जाने के बाद 0 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं 4 0 लिखूंगा, क्योंकि हमें जो आधार कार्ड का नंबर है वो 4 डिजिट के बाद में डैश का सिंबल इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 4 0 लिखूंगा, उसके बाद में डैश, उसके बाद में वापस 4 0 लिखूंगा, उसके बाद में डैश और उसके बाद में वापस
40 लिखूंगा, देन उसके बाद ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो हमारे आधार नंबर थे वो सभी हमारे दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने आधार नंबर के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू राइट काउंटिंग लाइक एज 001 to 0010, यानी कि अब हमें यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है 001, 002, 003। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए मैं नॉर्मली जब मैं 001 लिखता हूँ उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें सिर्फ ओनली 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर 001 लिखा था। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं वापस इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा जिस भी रेंज में आपको 00 की डिजिट के साथ लिखना है। उसके बाद मैं Ctrl+1 प्रेस करूंगा। उसके बाद कस्टम में जाऊंगा, देन यहाँ पर मैं 0 को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 000 लिख दूंगा, देन उसके बाद में ओके। अब मैं यहाँ पर जब भी मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पर 001 का फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद में 2 लिखूंगा तो 2 का फॉर्मेट आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर 001, 002, 003 का फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने भी कभी इंटरव्यू दिया है और वहां पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और आपको वो क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।